हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माधव गौशाला में कृष्ण मंदिर के लोकार्पण उत्सव में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गौ संरक्षण को प्राथमिकता दी है। इसके लिए गौशालाओं को आर्थिक सहायता, चारा और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विशेष योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि गौवंश की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं और निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गौशालाओं का बजट 595 करोड़ रुपए किया गया है, जबकि 2014 से पहले ये बजट मात्र 2 करोड़ रुपए था। चारे के लिए जमीन की व्यवस्था करने हेतु प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है और अब गौशालाएं चारे के लिए गौचारान की भूमि का उपयोग कर सकेंगी। पोषण करने का काम ये हमारी सरकार में हो रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इन पंजीकृत गौशालाओं में पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 270 करोड़ रुपया चारे के लिए गौशालाओं में भेजने का काम वो अनुदान के रूप में हमने किया है। पिछले वित्त वर्ष में 608 गौशालाओं की चारे के लिए 166 करोड़ रुपया गौशालाओं को भेजने का काम भी हमने किया है। इसके अलावा 350 शेड व चारा गोदाम के निर्माण के लिए भी 30 करोड़ रुपया का अनुदान गौशालाओं को पहुंचाने का काम हमने किया है। और जैसा मैंने अभी कहा है, हमने पंचायतों की, जो अभी मैं बात कर रहा था कि गौचरान की जो भूमि है वो गौशालाओं को देने की ये व्यवस्था भी हमने की है, ताकि गौशाला की भूमि के ऊपर, चाहे गौशाला गौचरान की भूमि पर या तो गौशाला खोल सकते हैं या उनके चारे के लिए उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गोबर योजना शुरू की है और इस योजना से यदि प्रदेश की कोई गौशाला बायोगैस संयंत्र लगाना चाहती है तो गौ सेवा आयोग हमने उसमें प्रावधान किया है। उस बायोगैस जो संयंत्र लगेगा उसके लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान भी हमने किया है। अभी पिछले दिनों हमने पिंजौर में गौशाला के अंदर ये जो बायोगैस संयंत्र है उसको लगाने का काम किया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 90 करोड़ रुपए की लागत से यमुनानगर के अंदर बनकर के तैयार होगा, अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने वहां पर उसका लोकार्पण भी किया है। वो भी बनकर के तैयार हो जाएगा, जिससे कि गैस भी बनकर के तैयार होगी और हमारी गौशालाएं वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी, वो आत्मनिर्भर बनेंगी। उस दिशा के अंदर हम मजबूती से काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश में 331 गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए 200 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए 10 लाख रुपए प्रति गौशाला अनुदान दिए जाने की घोषणा की थी। ऐसी 50 गौशालाओं में शेड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक हरियाणा में 215 पंजीकृत गौशालाओं में केवल 1,74,000 गौवंश थे, लेकिन इस समय राज्य में 683 पंजीकृत गौशालाएं हैं। इनमें 4 लाख बेसहारा गौवंश का पालन पोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने पंजीकृत गौशालाओं को पिछले 10 वर्षों में चारे के लिए 270 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। पिछले वित्त वर्ष में 608 गौशालाओं को चारे के लिए 166 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। भारतीय संस्कृति का हृदय है, यह हमें सिखाती है कि जीवन का मूल्य प्रेम, करुणा और सेवा में ही निहित है। इस मंदिर के माध्यम से हम अपनी भावी पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ रहे हैं। यहाँ होने वाले भजन, संध्या और अन्य धार्मिक आयोजनों हमारे समाज में एकता और सद्भाव को बढ़ावा देंगे। राधा कृष्ण का प्रेम और भक्ति का रिश्ता हमें ईश्वर के प्रति निस्वार्थ समर्पण का भाव ये दिखाता है। यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं होगा, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और सामाजिक केंद्र के रूप में भी ये कार्य करेगा। मुझे खुशी है कि जब मैं आज माधव गौशाला के इस प्रांगण में आया हूँ। मैं हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है
जहां गौ माता को मां के समान पूजा जाता है। गौ माता की सेवा करना हमारा धर्म और संस्कृति का अभिन्न अंग है और यह गौशाला इस परंपरा का कोई संजीव को बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। हमारी सरकार ने हरियाणा में गौ सेवा संरक्षण, जिसकी पूर्व में हमारे वक्ताओं ने चर्चा की है, को प्राथमिकता दी है। इसके लिए हमने गौशालाओं को आर्थिक सहायता, चारा और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के हेतु विशेष योजनाएं लागू की हैं। गौवंश की सुरक्षा के लिए सख्त कानून भी हमारी सरकार ने बनाए हैं और निगरानी तंत्र को भी हमने मजबूत किया है। मुझे खुशी है, आपको यह जानकर खुशी भी होगी कि इस बजट में गौशालाओं के लिए हमने 595 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बता दें, इस घोषणा से पहले मुख्यमंत्री सैनी ने गौशाला परिसर में बने श्री राधा कृष्ण मंदिर का लोकार्पण कर पूजा अर्चना की और पौधारोपण कर गौमाता को चारा भी खिलाया। इस अवसर पर बड़े बड़े नेताओं ने भी अपनी घोषणा में अपना सहयोग दिया है। चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।